Hello students, let's continue with our science subject, class 3rd, chapter number 2, keeping safe. We were doing explanation part, so today we will continue with our first aid topic. I hope you all have learned two safety rules of each of the topic. Yes, very good. If we have learned, then today we will start first aid. स्टूडेंट्स फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है? घर पे कभी आपको चोट लग जाती है, कभी आपको कुछ परेशानी हो जाती है, आपको कुछ दर्द होता है, तो मम्मा क्या करती है आपके लिए? चोट लग जाती है तो उस पर तुरंत एंटीसेप्टिक लगाती है, डिटॉल से वॉश करती है ना? करती है ना मम्मा? तो ये फर्स्ट एड होता है। जब डॉक्टर के पास न जाके पहले हम तुरंत जो ट्रीटमेंट लेते हैं घर पे ही, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। कई बार आपके पैरों में दर्द होता है, मम्मा आपको कुछ वॉलिनी या मूव ऐसा कुछ स्प्रे करती है आपके दर्द ना हो, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, नाउ रीड इट। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जब आपका कोई एक्सीडेंट होता है, छोटा या बड़ा व्हाटएवर, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट हेल्प आप जब चोट लगती है जब आपको किया जाता है, उसको हम फर्स्ट हेल्प को ही फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है। When we get hurt, we must keep calm and immediately tell an adult. जब हमको चोट लगती है तो हमें बिल्कुल शांत होना चाहिए और अपने घर के बड़ों को पहले बताना चाहिए, तुरंत बताना चाहिए। Our teachers in school, अपने टीचर्स को बताओ अगर स्कूल में हो तो, और घर पे हो तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ। तो इससे वो तुरंत आपकी हेल्प करेंगे और आपको फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट हेल्प। आपको पहले चोट जो लगी है उस पर तुरंत फर्स्ट एड करेंगे। ओके। द फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम और स्कूल शुड हैव। अब आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए जिससे आपको फर्स्ट हेल्प मिल सके? उसमें आपके बैंडेज होना चाहिए, क्रेप बैंडेज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक होना चाहिए जिससे कि चोट पे कोई जर्म्स अटैक न कर सके। बैंडेड होना चाहिए, कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, सिजर्स, पेन किलर टैबलेट्स एंड पेन रिलीविंग स्प्रे। ये सारी चीज़ें आपके घर में या आपके फर्स्ट एड बॉक्स में स्कूल में होनी चाहिए। फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स, तो अगर हमारे छोटे कट्स हुए हैं, जैसे चाकू लिया है या सिजर है, ब्लेड है, किस चीज़ से छोटा कट लग गया, तो इफ द वुंड और कट इज स्मॉल, अगर छोटा सा कट है, वी शुड फर्स्ट वॉश इट विथ वाटर। उसको हमें पहले प्रॉपरली वाटर से वॉश करना चाहिए। देन क्लीन द एरिया विथ अ कॉटन हैविंग एंटीसेप्टिक लोशन। कॉटन लेके उस पर एंटीसेप्टिक डाल के पहले उस एरिया को हमें जहाँ कट हुआ है उसको साफ करना चाहिए। देन टाई अ बैंडेज और क्लीन क्लॉथ ओवर द वुंड, और उसके बाद वहां पे हमें या तो बैंडेज या क्लीन क्लॉथ बांध देना चाहिए उस चोट पर। राइट। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर आपके जल गया है, अगर गलती से आपको कुछ ऐसा हुआ कि आप आग से जल गए हो, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? व्हेन वी गेट अ बर्न वी मस्ट इमीडिएटली पुट द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस। सबसे पहला फर्स्ट एड हमें करना चाहिए जलने पर, या तो हमें अपने जले हुए पर ठंडा पानी डालना चाहिए और नहीं तो उस पर बर्फ लगाना चाहिए। ठीक है, अप्लाई आइस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सेफ्टी रूल्स। नाउ लेट्स डू कीवर्ड्स। सेफ्टी रूल्स, फर्स्ट एड बॉक्स. Students, you all have to learn the keywords also with meanings, and also you have to do this in your notebook. Means कि साइंस की नोटबुक में आपको ये कीवर्ड्स कंप्लीट करने हैं विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न इट प्रॉपर्ली। ओके। एक्सरसाइजेस, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। नंबर 2, वी शुड शार्पन आवर पेंसिल विद अ शार्पनर। यस, शार्पनर से हमें अपनी पेंसिल शार्प करनी चाहिए। नंबर 3, वी शुड यूज दीज टू क्रॉस द रोड। क्या क्या हमें यूज करना चाहिए? फुट ओवर ब्रिज या फिर सबवे। तो एनी ऑफ दीज, दोनों में से कुछ भी हमें यूज करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए आपको बुक में ही कंप्लीट करना है।
टिक करके. I'll show you the answers also. Now exercise B. Fill in the blanks with the help of the given words. Number 1. We must use the dash to cross the road. Zebra crossing. हमें road cross करने के लिए zebra crossing चाहिए होती है. Number 2. We should not run on the. कहाँ नहीं दौड़ना चाहिए? Stairs पे. Very good. Number 3. We must not dash anybody even in fun. हमें किसी को भी धक्का नहीं मारना चाहिए, पुश नहीं करना है. ठीक है. Number 4. When we get a small wound, जब छोटा सी चोट लगती है तो we should first wash it with antiseptic lotion. ठीक है. Water. We should first wash it with water, then apply antiseptic lotion. So इसमें आप water पे टिक करोगे. 5. In a bus we must keep quiet. हमें बस में बिल्कुल चुप होके रहना चाहिए. तो एक्सरसाइज बी ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर बुक. इसको बुक में ही करना है, आपको टिक करना है. राइट. एक्सरसाइज सी. राइट T for true and F for false statements. Number 1. We should not play on the road. टिक. हमें नहीं खेलना चाहिए रोड पर, तो ये ट्रू है. Number 2. It is not dangerous to play with fire. False. It is dangerous to play with fire. Number 3. Use a blade to sharpen a pencil. Pencil sharp करने के लिए blade use करना चाहिए? No. It is false. Number 4. We should run on the stairs. False. हमें नहीं run करना चाहिए. Number 5. Accidents occur due to our carelessness. True. हमेशा जब हम careless होते हैं तभी accidents होते हैं. Right? And now exercise D. Very short answer questions. Number 1. Whom should we inform first if our friend gets injured in school? आपको किसको inform करना चाहिए जब आपके friends injured होते हैं? तो अपने teacher को inform करना चाहिए, मैम को. Okay. Number 2. Name 2 things that we must not touch as they can give an electric shock. कोई भी 2 चीज़ों के नेम लिखने हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है. जैसे पावर सॉकेट है या फिर प्लग्स हैं, वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए. तो आप कोई भी 2 थिंग्स लिख सकते हो. Number 3. On which side of the road should we stay while riding a bicycle? बाइसिकल चलाते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए रोड के? तो लेफ्ट साइड में चलना चाहिए. राइट. एक्सरसाइज E. Short answer questions. Number 1. When should we follow the safety rules? हमें safety rules कब follow करना चाहिए? तो हर जगह follow करना चाहिए. Number 2. List any 2 safety rules to be followed in the classroom. Classroom में follow करने वाले कोई भी 2 safety rules के names लिखने, means rules लिखने. Number 3. Ayush is sharpening his pencil with a blade. आयुष किससे छील रहा है अपनी pencil? Blade से. Riya stops him from doing this as she says that the object can hurt him. और रिया बता रही है, रिया उसको रोक रही है कि पेंसिल ब्लेड से मत छीलो, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है. A. Name 2 sharp edged things. मतलब पॉइंटेड, नुकीली चीज़ों, 2 नुकीली चीज़ों के नाम लिखो जो कि आपके लिए, बच्चों के लिए डेंजरस होते हैं. कोई भी 2 चीज़, नाइव्स लिख लो, है ना, ब्लेड लिख लो, whatever. Number B. Which value is shown by Riya? क्या दिखा रहा है यहाँ पे? उसका moral value दिखा रहा है. राइट. Number 4. What is first aid? जो फर्स्ट हेल्प हमारे घर में हमें मिलती है या स्कूल में, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. जब हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं तो हमें पहले जो पहला हेल्प मिलता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड. एक्सरसाइज F. Long answer questions. Number 1. What safety rules should we follow while traveling in a bus? Write any 4. बस ट्रैवलिंग के टाइम में क्या 4 सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए वो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है. Number 2. How can we avoid accidents at home? Write any 4 ways. घर पे हमें एक्सीडेंट से कैसे बचना चाहिए उसके 4 तरीके आपको लिखने, 4 ways. Okay. Number 3. Write 1 safety rule that we should follow while walking on the road. रोड पे चलते समय जो भी सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करते हैं उनमें से एक आपको लिखना है.
नंबर बी, प्लेइंग इन द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते हो उस समय के लिए भी आपको जो सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं उनमें से एक सेफ्टी रूल लिखना है, ठीक है। नंबर 4, हाउ शुड वी क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट नहीं होती है तो हमको रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था ना कि पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो और फिर रोड क्रॉस करो। तो सिमिलरली आप यहाँ से आंसर्स अपने मैच करा सकते हो। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले रोड क्रॉस करते समय पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है और फिर राइट देखना है, ठीक है। सो आप कहाँ से शुरू करेंगे, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज ए से। ये ए आपको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है। बी भी आपको बुक में करना है, सी भी आपको बुक में करना है, डी ई एफ आपको नोटबुक में करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सारे आंसर्स हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, राइट। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। दिस इज एक्सरसाइज ई and this is exercise F. You all have to complete all these questions in your fair science copy, right? So ये exercise F है आपका. You have to just write it in your fair notebook. That's all for today, students. Thank you.